दोस्तों, शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। वैसे तो पूजा में बहुत सारी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें दीपक, रुई, साथ में घी, तेल, गुग्गल, धूप, बहुत सारी चीज़ हैं जो पूजा में इस्तेमाल की जाती हैं। पर सबसे ज़्यादा जो पूजा में इस्तेमाल की जाती चीज़ है वो है मोली, रक्षासूत्र और कलावा। इसे तीनों नामों से जाना जाता है। मोली के नाम से भी जाना जाता है, रक्षासूत्र के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही कलावे के नाम से भी जाना जाता है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो कलावे का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कलावे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है, और शायद किसी ने आपको इसके बारे में नहीं बताया होगा अब तक। सिर्फ आपको यही पता है कि कलावा जो होता है, रक्षासूत्र जो होता है, वो सिर्फ हाथ में ही बांधने के काम आता है। जब हम कोई पूजा करते हैं, जब हम कोई साधना करते हैं, जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उस समय रक्षासूत्र यानी कलावा, मोली की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। जैसे शादी ब्याह में भी आपने देखा होगा, पंडित जो है वो कलावे का इस्तेमाल करते ही करते हैं। कहा जाता है कि कलावे में तीनों देवों का वास होता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और साथ ही तीनों देवियों का भी वास होता है। माता काली, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, इन तीनों देवियों का भी वास होता है। साथ ही कलावे को हाथ में बांधने से हमारा जो शारीरिक रक्तताप है वो भी ठीक रहता है, रक्त की गति ठीक रहती है, हृदय की गति जो है वो ठीक रहती है। यानी शारीरिक बीमारियों को दूर करने का माध्यम भी कलावा है। कलावा जो है वो लड़कों के सीधे हाथ में बांधा जाता है, साथ ही जो अविवाहित लड़कियां होती हैं जिनकी शादी नहीं हुई, उनके भी सीधे हाथ में कलावा बांधा जाता है। पर जो विवाहित स्त्रियां होती हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है, उनके बाएं हाथ में कलावा बांधा जाता है, क्योंकि बाएं अंग वो पति के बैठती हैं, इसलिए बाएं हाथ में कलावा उनके बांधा जाता है। जो कलावा है वो साधना में, पूजा में, व्रत में इसमें कलावे का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कलावे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी ने आपको ये चीज़ नहीं बताई होगी। उससे पहले बता दूं, अगर आप पहली बार शिव साधना केंद्र पर हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है वीडियो के नीचे, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही बेल आइकन को दबाइए और लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, ताकि और लोगों तक भी जानकारी जा सके। सबसे पहले कलावे का इस्तेमाल होता है रक्षासूत्र के रूप में। रक्षासूत्र यानी हाथ में बांधने के लिए। हाथ में बांधने के लिए पूजा पाठ में कलावे का इस्तेमाल होता है। साथ ही दूसरा इस्तेमाल होता है कलावे का, वो होता है राम नाम की माला बनाने के लिए। कलावे का इस्तेमाल जब आप करते हैं राम नाम की माला बनाने के लिए, तो हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति होती है उस पर वो अर्पण की जाती है वो माला। तो ये जो माला होती है, इस माला में राम नाम के 11, 21, 51, 31 इस प्रकार के गांठें लगाई जाती है श्री राम नाम लेकर, और फिर हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति पर चढ़ाई जाती है, जिससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। दूसरा जो प्रयोग आप करते हैं इसका, वो है माता शिव पार्वती को एक सूत्र में बांधने के लिए। यानी भगवान शिव और माता पार्वती को एक सूत्र में, एक गठबंधन करने के लिए भी रक्षासूत्र, मोली यानी कलावे का इस्तेमाल किया जाता है। आपने शायद देखा होगा, सावन के महीने में या फिर सोमवार के दिन या फिर महाशिवरात्रि के दिन जब आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पर शिवलिंग जो होता है और उसके सामने माता पार्वती की मूर्ति होती है, तो उनको एक रक्षासूत्र से, कलावे से 7 फेरों से बांधा जाता है, जिन्हें हम एक सूत्र में बांधना कहते हैं। तो ये जो फेरियां होती है ये उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से पति पत्नी 7 फेरे लेते हैं शादी के लिए। तो इससे भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं, और ख़ास तौर पर जो नए विवाहित लोग होते हैं या फिर जिनकी शादी हो चुकी होती है, वो लोग इस कार्य को करते हैं। वो माता पार्वती भगवान शिव को एक सूत्र में बांधते हैं, जिससे उनका जो गृहस्थी जीवन है वो बहुत सुखमय होता है। तीसरा इसका प्रयोग है वो है रक्षासूत्र यानी कि जब कोई बहन भाई के हाथ में रक्षासूत्र बांधते हैं या भाई बहन के रक्षासूत्र बांधता है, तो वो
भाई जो है वो बहन की रक्षा का प्रण जो है वो लेता है। चौथा इसका प्रयोग होता है वो है गंडा बनाने के लिए। गंडा यानी कि गांठों के द्वारा, देखिए इसमें रक्षा सूत्र में कलावे में गांठों का मेन प्रयोग होता है। मंत्रों को अभिमंत्रित करके फिर गांठें बनाई जाती हैं और वो गले में कमर में बांधी जाती है, जिससे गंडा कहते हैं। यानी कि भूत प्रेत की बाधा है किसी व्यक्ति को या फिर नज़र की बाधा है, तो नज़र वगैरह लग गई है, तो उस समय कलावे के द्वारा, रक्षा सूत्र के द्वारा गंडा बनाया जाता है। अगला इसका प्रयोग है वह दीपक की बाती बनाने के लिए। अखंड बाती बनाने के लिए भी कलावे का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही नॉर्मल पूजा पाठ में भी आप दीपक की बाती के रूप में कलावे का इस्तेमाल कर सकते हैं। नवरात्रों के दिन या कोई आप साधना उठाते हैं तो उस समय कलावे की बाती बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है, जो कि उस साधना के फल को बढ़ा देती है। अगला प्रयोग होता है वस्त्र के रूप में। वस्त्र के रूप में भी कलावे का इस्तेमाल किया जाता है। वस्त्र यानी जैसे भगवान शिव की पूजा आप करने जाते हैं तो थोड़ा सा तोड़ तोड़ के भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान नंदी, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश पर एक कलावे को चढ़ाया जाता है वस्त्र के रूप में। साथ ही भगवान शनिदेव के मंदिर आप जाते हैं तब भी वस्त्र के रूप में कलावे को आप अर्पण करते हैं उनकी प्रतिमा पर। अगला प्रयोग होता है गर्भवती महिला की कमर में गंडा बनाने के लिए। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं जिनका बार बार गर्भ खराब हो जाता है, तो उसकी रक्षा के लिए, ताकि गर्भ खराब ना हो, तो 1.25 महीना, 2 महीना, 3 महीना जब होता है उसके गर्भ को, तो उनके गर्भ यानी कि जो कमर है उसमें एक रक्षा सूत्र की तरह ये कलावा बांधा जाता है अभिमंत्रित मंत्रों से, जिससे उसके गर्भ को कोई भी हानि नहीं होती, चाहे वो कोई भी भूत प्रेत की बाधा हो। वैसे मैं आपको बता दूं, जो कलावा है वो शुभता का प्रतीक होता, कहा जाता है कि भगवान गणेश साक्षात इसमें वास करते हैं। कोई जब व्रत की शुरुआत करते हैं, साधना की शुरुआत करते हैं, पूजा की शुरुआत करते हैं, तो कलावे का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। जब कलावे को बांधकर हाथ में, तब व्रत, साधना, पूजा की शुरुआत की जाती है। मन इच्छा पूर्ति के लिए जो है कलावा पेड़ में बांधा जाता है। स्त्रियां अधिकतर आपने देखी होंगी पीपल, बरगद की परिक्रमा करते समय वो कलावा बांधती हैं पेड़ के चारों तरफ, तो उस समय भी मन इच्छा पूर्ति के लिए भी कलावा जो है वो बांधा जाता है। तो कलावे के मैंने आपको काफ़ी प्रयोग बता दिए, जैसे कि अधिकतर लोगों को नहीं पता। तो इन प्रकार से कलावे के उपयोग हैं, और भी बहुत सारे इसके प्रयोग हैं जो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही एक बात और मैं आपको बता दूं, बिना कलावे बांध के जो आपका अनुष्ठान है वो पूर्ण नहीं माना जाता, इसका ध्यान रखिएगा। तो कलावे का, मौली का इस्तेमाल जरूर करें अपनी पूजा में। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव साधना केंद्र पर हैं तो आपके सामने लाल कलर का बटन, उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो हम जानकारी डालें वो सबसे पहले मिले। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा सदैव आपको झोली भरते रहे, आपके घर काम में बरकत रखे, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डालें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।